हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पांचवें अध्याय का महत्व। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, अब पांचवें अध्याय का महत्व सुन। एक ब्राह्मण पिंगला नाम अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में जा बैठा, मच्छी मांस खाता, मदिरा पान करता, जुआ खेलता। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से सेक दिया गया। तब वह किसी और नगर में चला गया। देवजोग से वह पिंगला एक राजा के नौकर जा हुआ। राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करता। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, पर स्त्री व्यभिचारिणी आई। जैसे वह था वैसी स्त्री आई। जो कुछ ब्राह्मण कहे सो वह ना करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर ना जा, वह कहे नहीं, जहाँ उसका जी चाहे वहाँ वह जावे, भर्ता को जाने नहीं। वह कल्पना करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बहुत मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गिद्ध का जन्म पाया। कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोती का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। वह तोता एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? वो तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ। मैं पिछले जन्म ब्राह्मण था, अपनी गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरुजी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते, मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका, मैं नहीं माना। मुझको गुरुजी ने शाप दिया कि तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से तोते का जन्म पाया। अब तुम कह किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया। विष दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भगाकर अब मुझे तोती का जन्म मिला। तोते ने सुनकर कहा, तू बुरी है, जिस अपने भर्ता को विष दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गिद्ध आया तो तोती को उस गिद्ध ने पहचाना कि जय तो मेरी भार्या है, जिसने शमशान भूमि में थक कर गिर पड़े। तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहां एक साधु का दाह किया था। उस साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी थी, उसमें गिरी। उसने उतने में गिद्ध आया तो उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अदम देह से छूटकर देव देह पाई। विमान आए, तिस पर बैठकर बैकुंठ को गए। तब तोती ने कहा, हे गिद्ध, ऐसा कौन पुण्य किया जो बैकुंठ को चले हैं? गिद्ध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने कहा, क्यों रे गिद्ध, तू पीछे कौन था? उसने कहा, ब्राह्मण था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया और मैं और देश में जा बसा। वहाँ मैंने विवाह किया। दुराचारणी स्त्री मिली, उसने मुझे विष देकर मारा और वह मरकर तोती हुई मैं गिद्ध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी थी, उसमें तोती गिरी। मैं वहाँ पहुँचा, उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ। तत्काल ही देह छूटी, देव देह पाई। विमानों पर चढ़ाकर हम दोनों को बैकुंठ ले चले हैं। जय कौतक, हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वह खोपड़ी साधु की थी। वह श्री गंगा जी में स्नान करके नित्य श्री गीता
कि गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करता था। वह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं तिनको मेरे पूछे बिना वैकुंठ ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं तिनको भी वैकुंठ ले जाया करो। तब पार्षद दोनों को वैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जय गीता जी के 5वें अध्याय का महत्व तूने श्रवण किया है। इति श्री पद्म पुराणे सप्तीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 5वां अध्याय संपूर्ण। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।